नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं और लेकर हाजिर हो चुका हूं अर्ज किया का ये स्पेशल एपिसोड। अर्ज किया नए साल में प्रवेश कर चुका है। नए साल के एपिसोड्स को भी आप प्यार दे रहे हैं बेइंतहा, जैसा पिछले साल आपने अर्ज किया को दिया है। और यही कारण है कि हम आपके शुक्रगुजार रहते हैं हमेशा से ही। और साथ ही साथ अगर आप इस एपिसोड का हिस्सा बनना चाहते हैं, अर्ज किया कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमने आपके लिए इंतजाम किया है। इंतजाम यह है कि एक मेल आईडी है, मेल आईडी में अपनी वीडियोस आप हमें शेयर कर सकते हैं। उन वीडियोस को हमारी टीम देखेगी और अगर वीडियोस हमें पसंद आई तो उसके बाद आपसे राब्ता जरूर कायम किया जाएगा और आपको भी अर्ज किया का हिस्सा जरूर बनाया जाएगा। मेल आईडी यहां पर आपको नजर आ रही होगी, तो इस मेल आईडी पर जरूर आप वीडियोस शेयर कीजिए अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन आज इस कार्यक्रम का हिस्सा कौन बन रहा है? बेहतरीन कवि और कवित्री आज बन रहे हैं। दूर दूर से आए हैं हमारे साथ कवि और कवित्री जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। बिना देरी किए स्वागत कर लेते हैं। सबसे पहले आज उत्तराखंड की धरती से हमारे बीच इस दिल्ली के स्टूडियो में पधार रही हैं पूजा अरोड़ा जी, जो पहले भी अर्ज किया का हिस्सा रही हैं। पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। पूजा जी हमारे इस कार्यक्रम में पहले भी हिस्सा ले चुकी हैं और आज एक बार फिर से पूजा जी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रही हैं। पूजा जी के अलावा एक और शख्स बेहतरीन कवि हैं, अर्ज किया का हिस्सा रहे हैं। काफ़ी वक्त पहले हमारी और अनिल जी की बातचीत हुई थी। अर्ज किया के शो में अनिल जी आए थे, लेकिन अब काफ़ी अरसे के बाद एक बार फिर से इस शो का हिस्सा बन रहे हैं। अनिल वाजपेयी जी इनको कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अनिल जी आज एक बार फिर से हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। अनिल जी के अलावा एक और कवित्री हमारे साथ है, बेहतरीन कवित्री हैं। अलग अलग मंचों पर आपने इनको देखा होगा, सुना होगा और अर्ज किया के भी प्रोग्राम में आप शिरकत कर चुकी हैं। ममता लड़ीवार जी इनको कहते हैं। ममता जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद ममता लड़ीवार जी, आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रही हैं और कुछ देर के बाद इनके आप काव्य पाठ भी सुनेंगे आप सब लोग। और ममता जी के अलावा पहली दफा अर्ज किया का हिस्सा बन रहे हैं और इनको अनिल सरल जी कहते हैं। जितने अभिषेक सरल जी कहते हैं, जितने सरल स्वभाव के ही उतनी सरल वेशभूषा और उतने ही बेहतरीन काव्य पाठ देखने को मिले। अभिषेक सरल जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अभिषेक भाई इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं और आज ये चारों कवि और कवित्री दरअसल अगले आधे घंटे तक आपके बीच रहने वाले हैं। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत देहरादून यानी कि हरिद्वार उत्तराखंड की धरती से हमारे बीच देवभूमि से पधारी हैं जो पूजा अरोड़ा, उनसे ही करते हैं। स्वागत करता हूं पूजा जी आपका। सबसे पहले बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और 4 पंक्तियों से अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ और कहती हूँ कि उसकी बातों में आजकल अब्दुल जी उसकी बातों में आजकल मोहब्बत ज्यादा है। अच्छा, उसकी बातों में आजकल मोहब्बत ज्यादा है। रहमो करम है उसका या मेरी इबादत का तकाजा है। रहमो करम है उसका या मेरी इबादत का तकाजा है। वो भूले से जो याद कर ले मुझको, वो भूले से जो याद कर ले मुझको, मेरा फिर जिंदगी जीने का इरादा है। मेरा फिर जिंदगी जीने का इरादा है। बहुत बेहतरीन। और कहती हूँ कि हर बात खामोशी से बयां हो तो अच्छा है। हर बात खामोशी अब्दुल जी, हर बात खामोशी से बयां हो तो अच्छा है। दिल के जज्बात दिल में रहे तो अच्छा है। दिल के जज्बात दिल में रहे तो अच्छा है। कहते हैं कहने से हो जाते हैं दर्द हल्के। अच्छा, कहते हैं कहने से हो जाते हैं दर्द हल्के। दर्द आंखों से बयां हो तो अच्छा है। दर्द आंखों से बयां हो तो अच्छा है। बहुत शुक्रिया। और कहती हूँ कि वो हमसे रूठे बैठे हैं, वो हमसे रूठे बैठे हैं, जरा सी बात पर देखो। अच्छा, वो हमसे रूठे बैठे हैं, जरा सी बात पर देखो। वो हमसे दूर बैठे हैं, जरा सी बात पर देखो। वो हमसे रूठे बैठे हैं, जरा सी बात पर देखो। वो हमसे दूर बैठे हैं, जरा सी बात पर देखो। नहीं थी बात कुछ ऐसी अनिल जी, नहीं थी बात कुछ ऐसी, खफा होने की भी पूजा। अच्छा, नहीं थी बात कुछ ऐसी, खफा होने की भी पूजा। वो कैसे ऐठे ऐठे हैं, जरा सी बात पर देखो। अच्छा है। वो कैसे ऐठे ऐठे हैं, जरा सी बात पर देखो। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और कहती हूँ कि
प्रेम पढ़ती हूँ तो प्रेम की 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ स्वागत। और कहती हूँ कि प्रेम के दीप यूं जगमगाने लगे, प्रेम के दीप यूं जगमगाने लगे, वो हमें आज फिर याद आने लगे। प्रेम के दीप यूं जगमगाने लगे, वो हमें फिर आज याद आने लगे। चांद की चांदनी में खिला रूप यूं, अनिल जी, चांद की चांदनी में खिला रूप यूं, आईना देखकर हम मुस्कुराने लगे, आईना देखकर हम मुस्कुराने लगे। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और कहती हूँ कि रात की तन्हाई, रात की तन्हाई और यादों में तुम, रात की तन्हाई और यादों में तुम, खामोशी से गुफ्तगू और बातों में तुम, रात की तन्हाई और यादों में तुम, खामोशी से गुफ्तगू और बातों में तुम, सन्नाटा पसरा है चारों ओर फिजाओं में, सन्नाटा पसरा है चारों ओर फिजाओं में, पुकार लो मुझे चांदनी रातों में, पुकार लो मुझे चांदनी रातों में तुम। बहुत धन्यवाद। और कहती हूँ कि जब कोई प्रेमिका अपने प्रेमी से बात करना चाहती है ना, और वो मशरूफियत कि भाई बड़े मशरूफ हैं हम, तब 4 पंक्तियां कहती हूँ कि तूने मशरूफियत के ताने बाने कुछ यूं बुने, तूने मशरूफियत के ताने बाने कुछ यूं बुने कि हम तुझे लिखने लगे, तूने मशरूफियत के ताने बाने कुछ यूं बुने कि हम तुझे लिखने लगे। फिर हुआ यूं अब्दुल जी, फिर हुआ यूं कि पहले तू दिल जिगर जहन में था, अच्छा, फिर हुआ यूं कि पहले तू दिल जिगर जहन में था, अब तू मेरे लफ्ज लफ्ज में है, अब तू मेरे लफ्ज लफ्ज में है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहती हूँ कि कुछ लोग जलने वाले भी होते हैं, तो थोड़ी सी 4 पंक्तियां उनके लिए भी कही जाती है कि वो जले इतना कि खाक हो गए, वो जले इतना कि आग हो गए। अच्छा, अनिल जी, अच्छा। वो जले इतना कि आग हो गए, जलन की चिंगारी में खाक हो गए। वो जले इतना कि आग हो गए, जलन की चिंगारी में खाक हो गए। हमें मिटाने की कोशिश की जिसने, अच्छा, हमें मिटाने की कोशिश की जिसने, वो वक्त की आंधी में खाक हो गए, वो वक्त की आंधी में खाक हो गए। अच्छा, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार जी, पूरा ही बेहतरीन। वक्त की आदी में खाक हो गए। अब उस खाक को और बेहतर करने के लिए, उसको उजागर करने के लिए अनिल वाजपेयी का रुख करते हैं। स्वागत कर रहा हूं अनिल जी आपका। नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके यश में, शौर्य में, कीर्ति में, वैभव में वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए आपके चेहरे उल्लसित हों, मुस्कुराहट विस्तार रूप ले। कुछ इस तरह के 1-2 छंद आप तक पेश करता हूँ। सुनिएगा। स्वागत। कि मैं एक छाते की दुकान पे गया तो वहां पर एक मुझे कुछ हास्य उत्पन्न हुआ, वो आप तक पेश करता हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। कि एक दिन गए हम छाते की दुकान पर, मैंने कहा अच्छे अच्छे छाते दिखलाइए। कि एक दिन गए हम छाते की दुकान पर, मैंने कहा अच्छे अच्छे छाते दिखलाइए। इनमें से कौन छाता चलेगा 50 साल, यह सारी खूबियां भी हमें बतलाइए। तो मेरी बात सुनकर बोला वो दुकानदार, कि मेरी बात सुनकर बोला वो दुकानदार, इनमें से कोई छाता आप लेके जाइए। हर एक छाता पूरे चलेगा 50 साल, केवल इन्हें धूप और पानी से सजाइए। और आइए, मैंने अपनी धर्म पत्नी को एक फूल दिया शादी की सालगिरह पर, तो वहां से एक हास्य उत्पन्न हुआ कि मैंने तुम्हें दिया था कमल फूल एक बार, कि मैंने तुम्हें दिया था कमल फूल एक बार, तूने मेरे गाल पर चांटे को जमाया है। दिल की बात मान, मैंने प्यार का इजहार किया, पर तूने मुझे चंडी रूप को दिखाया है। कि मैंने तुम्हें दिया था कमल फूल एक बार, तूने मेरे गाल पर चांटे को जमाया है। दिल की बात मान, मैंने प्यार का इजहार किया, पर तूने मुझे चंडी रूप को दिखाया है। तो सुनकर सारी बात उन्होंने जवाब दिया, कि सुनकर सारी बात उन्होंने जवाब दिया, चांटे वाली बात को तू समझ न पाया है। तूने अपनी पार्टी का चिन्ह दिया मुझको, है मैंने अपनी पार्टी के निशान। तो बहुत बेहतरीन है अनिल जी, बहुत बेहतरीन है। और मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ में अपने मित्र एक और पार्टी तो है, उसको झाड़ू में लगा रहा हूं मैं।
मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ में एक अपने मित्र के पास गया हाँ। और मेरी धर्मपत्नी ने चौके का मुआयना किया, बर्तन बड़े साफ सुथरे थे। अच्छा। तो 4 पंक्तियां मेरी धर्मपत्नी की और 4 पंक्तियां जहां पे गया था वो भाभी जी की। तो भाभी जी ने बड़ा क्लासिकल जवाब दिया, वो सुनिएगा। स्वागत है। कि चांदी सी चमकती है, ये मेरी धर्मपत्नी की 4 पंक्तियां पहली कि चांदी सी चमकती है कुकर कढ़ाई देखो, आप मुझे भाभी यह राज बतलाइए। कि चांदी सी चमकती है कुकर कढ़ाई देखो, आप मुझे भाभी यह राज बतलाइए। बदला है बार बार बेने काम वालियों को, कौन सी है आती जरा मुझे मिलवाइए। कि चांदी सी चमकती है कुकर कढ़ाई देखो, आप मुझे भाभी यह राज बतलाइए। बदला है बार बार मैंने काम वालियों को, कौन से है आती जरा मुझे मिलवाइए। तो मंद मंद हंसकर भाभी ने जवाब दिया, क्लासिकल जवाब सुनिए। कि मंद मंद हंसकर भाभी ने जवाब दिया, कि मंद मंद हंसकर भाभी ने जवाब दिया, चिंता वाली बात नहीं मत घबराइए, काम वाली बाइयों का कुछ भी भरोसा नहीं, एक बार पति देव को भी आजमाइए। तो बेहतर है, बेहतर है। और एक और सजेशन दे दिया आपने सबको। और इसी तरह की विधा में एक और आपके छंद पेश करता हूं कि 1 साल तक मकान मालिक का किराया नहीं मिला। तो 4 पंक्तियां किराएदार की, 4 पंक्तियां मकान मालिक की। और किराएदार ने बड़ा क्लासिकल जवाब दिया, वो सुनिएगा। स्वागत है। 1 साल बाद बोला मालिक मकान वाला, 1 साल बाद बोला मालिक मकान वाला, हाउस रेंट मेरा आप जल्दी से चुकाइए, काफी बनती है भाई रेंट की रकम मेरी, आधी आप दीजिएगा आधी भूल जाइए। 1 साल बाद बोला मालिक मकान वाला, हाउस रेंट मेरा आप जल्दी से चुकाइए, काफी बनती है भाई रेंट की रकम मेरी, आधी आप दीजिएगा आधी भूल जाइए। तो बढ़िया सा ऑफर देख बोले हुए है भाई साहब, किराएदार का जवाब सुनिए, मजे लीजिएगा। ये बढ़िया सा ऑफर देख बोले हुए है भाई साहब, 16 दूनी 8 आप मुझे ना पढ़ाइए। ये बढ़िया सा ऑफर देख बोले हुए है भाई साहब, 16 दूनी 8 आप मुझे ना पढ़ाइए। ऑफर में बात आप कीजिए समानता की, आधी भूले हम आधी आप भूल जाइए भैया। और ये भी अच्छा है साहब, ये भी अच्छा है, बेहतर है। हाँ। और प्यार की कुछ बात कर ली जाए। अच्छा। तो ये आपके चेहरे के मुस्कुराहट विस्तार रूप ले इसके लिए की। और प्यार की बात मैं करना चाहता हूं। पहली रचना मैं शायद किसी मंच से पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। स्वागत है। कि प्यार कुदरत की एक इबादत है, जिसकी खातिर बहुतों ने दी शहादत है। प्यार तो है पूजा का वो दिया, जिसको जलकर उजाला करने की आदत है। और प्रेम क्या है? प्रेम शक्ति है, प्रेम भक्ति है, प्रेम भावनाओं की अभिव्यक्ति है, प्रेम पूजा है, प्रेम प्रार्थना है, प्रेम अरदास है, प्रेम एक सुखद अनुभूति है, एक सुखद एहसास है। प्रेम जीवन जीने की एक शैली है, प्रेम जीवन जीने का एक ढंग है। प्रेम है तो जीवन में उत्साह है, प्रेम है तो जीवन में उमंग है। प्रेम की बोली कानों में मिश्री घोलती है, प्रेम है वहां प्रकृति डोलती है। ये उगता और ढलता हुआ सूरज, ये झरने का कल कल करता हुआ निनाद, ये आसमां की थाली में सजा हुआ पूनम का चांद, ये ईश्वर की कृति है, ईश्वर के द्वारा रचित है, पल्लवित है, पुष्पित है, फलित है। प्रेम प्रेम तो मथुरा में यमुना नदी के कल कल करते हुए निनाद में था। बेहतर है, बेहतर है। प्रेम तो यशोदा मैया के वात्सल्य में और नंद बाबा के आह्लाद में था। प्रेम तो नंद बाबा के आह्लाद में था और गोपियों के उन्माद में था। अपने कृष्णा के हाथ में भी प्रेम की बंसी पहले थी। युद्ध करने वाला सुदर्शन चक्र तो बहुत प्रेम में लिखी हुई कविता लासानी हो गई। प्रेम में डूबी मीरा तो कृष्ण प्रेम की दीवानी हो गई। उसने कहा कि ये जो नंद लाला है, ये जो मुरली वाला है, ये इतना मतवाला है कि जिस द्रव्य को मैं अमृत समझ करके होठों से लगाकर गटागट पीती गई, एक पल के लिए भी मुझे नहीं लगा कि ये जहर का प्याला है। सूर अंधे थे, अंधत्व के बावजूद सूर सारावली और साहित्य लहरी जैसे तमाम ग्रंथ लिख गए। और भौतिक प्रेम में डूबे हुए तुलसी, केवल तुलसी थे, राम के प्रेम में डूबे थे, इतने खास हो गए कि रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल जैसे ग्रंथ लिख करके तुलसी से महाकवि तुलसीदास। बेहतर है, बेहतर है, अच्छा है, अच्छा है। और 4 पंक्तियों के साथ पे इसका मैं समापन करना चाहता हूं कि बुद्ध अमृत को प्राप्त हुए, प्रेम में डूबे तो बुद्धत्व को प्राप्त हुए। उन्होंने संसार की समस्त विपरीत धाराओं को मोड़ दिया। वृद्ध, बीमार और मृतक को देख करके मन व्यथित हुआ तो राजपाट, राजमहल सर छोड़ दिया। और
ये दुख क्यों, ये चिंता क्यों, ये व्याधा क्यों, ये परेशानियां क्यों, जैसे अनुत्तरित प्रश्न के विष को गटकते रहे, प्रेम की खोज में जंगलों में भटकते रहे, अंत में वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्हें यह ज्ञान हुआ कि ईश्वर ने दुनिया को इसलिए निर्मित नहीं किया कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, बल्कि इसलिए किया कि जो हमसे टकराएगा वो हमारा होकर रहेगा। बढ़िया है, बढ़िया है, अच्छा है। और अंतिम 4 पंक्तियां हैं कि प्रकृति भी हमें यही शिक्षा देती है कि सूर्य देव देखो धरती से प्रेम करते हैं, पर्वतों को देखो आसमान छूते दिखते हैं, सरिता निकलती है सागरों से मिलने को, चांदनी मचलती है धरा चूम जाने को, चलती है रात प्रातः काल के मिलन को, दिन भी बेचैन जैसे रात की छुअन को, तट से टकराती लहरें देखो बार बार हैं, कोकिलाएं कूकती बासंती बयार हैं, प्रकृति के अंश हो तो इसे अपनाओ तुम और नफरतों के बादलों से प्यार को बरसाओ। बहुत अच्छे साहब, बहुत अच्छे, शानदार है, बेहतरीन है अनिल जी, बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन। और बढ़ते हैं आगे, अब ममता जी के पास चलते हैं। ममता लड़ीवार जी, आपका स्वागत है। अब्दुल जी, अनिल वाजपेयी जी ने प्रेम को बहुत अच्छे से परिभाषित किया। मैं अपने अंदाज में अपनी बात को कहती हूँ। स्वागत है। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, उसके बाद एक तरफा मोहब्बत पर एक गीत पढ़ूंगी। स्वागत। लोग कहते हैं मोहब्बत में असर होता है, बेहतर है। लोग कहते हैं मोहब्बत में असर होता है, सही कहते हैं, हाँ। गर हकीकत में ना हो ख्वाब में घर होता है, अच्छा है, हाँ। ख्वाहिश इश्क में गुल की तो सभी को होंगी, ना मिले फूल तो कांटों पे बसर होता है। अच्छा है, बेहतर है। तो कांटों पे भी बसर हुआ करता है, अगर साथी ना मिले, एक तरफा मोहब्बत हो तो क्या अंदाज होता है, सुनिएगा, गीत पढ़ती हूँ। हाँ, स्वागत। चोरी 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 तुमको देखा और छिप जाया करती थी, मन के मंदिर में मैं तुमको रोज बिठाया करती थी, चोरी चोरी तुमको देखा और छिप जाया करती थी। बेहतर है। कह दूं तुमसे दिल की बातें ऐसा सोचा करती थी, मगर सामने जब तुम आते ठंडी आहें भरती, मगर सामने जब तुम आते ठंडी आहें भरती थी, कंगन खनका कर जल्दी से लुक छुप जाया करती थी, अधर नहीं कह पाते थे वो संकेतों में कहती थी, अधर नहीं कह पाते थे वो संकेतों में कहती थी, पायल छनका कर जल्दी से लुक छुप जाया करती थी, चोरी चोरी तुमको देखा और छुप जाया करती थी। बेहतर, बहुत शुक्रिया। अगला बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। एक झलक पाने की खातिर 100 जतन करे होंगे, हमारा अरमान होता है कि एक झलक दिख जाए, बस एक झलक मिल जाए। एक झलक पाने की खातिर 100 जतन करे होंगे, मन ही मन तुमको पाने को कितने हवन करे होंगे, मन ही मन तुमको पाने को कितने हवन करे होंगे, सर्दी की दोपहरी में जब तुम छत पर दिख जाते थे, अरमानों के कितने गुल तब मन ही मन खिल जाते थे, सूखे कपड़े फिर फैलाने, सूखे कपड़े फिर फैलाने छत पर लाया करती थी, क्या बात है जी, अच्छा है। चोरी चोरी तुमको देखा और छुप जाया करती। बहुत बढ़िया, बेहतर है, बेहतर है, बेहतर। और ऐसी मोहब्बतें हैं वो 16-17 साल में गली मोहल्लों में ही ज्यादा होती हैं, सुनिएगा। बीच मोहल्ले में अपने जब जमकर धूम मचाते थे, यारों के संग हंसी ठिठोली कर तुम रंग जमाते थे, अच्छा। देख अदाएं सारी तुम पर प्यार बहुत ही आता था, सच कहती हूँ दिल तब मेरा बेकाबू हो जाता था,
सच कहती हूँ दिल तब मेरा बेकाबू हो जाता था। मत पूछो पगले दिल को कैसे समझाया करती थी, चोरी चोरी तुमको देखा और छुप जाया करती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसी मोहब्बत में हमें गलत फहमी भी होती है कि सामने वाला भी हमें प्यार करता है। एक बंद उसके नाम पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कभी कभी लगता था तुम भी मुझको देखा करते हो, कभी कभी लगता था तुम भी मुझको देखा करते हो, इसीलिए खिड़की पर आकर घंटों बैठा करते हो, इसीलिए खिड़की पर आकर घंटों बैठा करते हो। दीवाना दिल खुश फहमी में थोड़ा खुश हो लेता था, वो मंजर मेरे तन मन को जन्नत सा सुख देता था, वो मंजर मेरे तन मन को जन्नत सा सुख देता था। हौले हौले गीत मिलन के तब मैं गाया करती थी, चोरी चोरी तुमको देखा और छुप जाया करती थी। आखिरी बंद पढ़ती हूँ। प्यार की बात हो और दोस्तों का जिक्र ना हो तो अधूरा होता है। आखिरी बंद दोस्तों के नाम है। रोज चढ़ाया करती सखियां नाम तुम्हारा ही लेकर, रोज चढ़ाया करती सखियां नाम तुम्हारा ही लेकर, क्या क्या बातें मनवाती थी कसम तुम्हारी ही देकर, क्या क्या बातें मनवाती थी कसम तुम्हारी ही देकर। सुर्ख गाल थोड़ी घबराहट पल के झुक झुक जाती थी, सांसें रह रह कर आती थी कभी कभी रुक जाती थी, सांसें रह रह कर आती थी कभी कभी रुक जाती थी। तब हाथों से ढक कर चेहरा मैं शर्माया करती थी, चोरी चोरी तुमको देखा और छिप जाया। बढ़िया दीदी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शानदार है ममता जी, बेहतरीन। चोरी चोरी तुमको देखा और छिप जाया करती थी। चलिए अभिषेक जी के पास चलते हैं। अभिषेक सरल जी, स्वागत कर रहा हूँ आपका। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल भैया आपका यहाँ बुलाने के लिए। आज प्रेम की बात हुई, हास्य की बात हुई, और मैं दो पंक्तियां सब कवियों की ओर से पढ़ देता हूं कि कवि क्या होते हैं। कि हम वो प्रेम परंपरा जीते हैं जो जायसी से आई है, हम वो प्रेम परंपरा जीते हैं जो जायसी से आई है, और चनवरदाई के शब्दों ने गौरी की मौत बुलाई है। कि वाल्मीकि की सीता का दम अभी तक जिंदा है, कि वाल्मीकि की सीता का दम अभी तक जिंदा है, और अभिमन्यु वध पर मन वेद व्यास का आज भी शर्मिंदा है। अभिमन्यु वध पर। और प्रेम की जब बात होती है तो एक नाम मेरे जहन में आता है, एक मुक्तक सुन लीजिए, फिर एक गीत पढ़ूंगा। कि किसको क्या पता किस पर क्या क्या बीती है, कि किसको क्या पता, अब्दुल भाई, किसको क्या पता किस पर क्या क्या बीती है, आंखों की कारी बदरी किस दर पर जाकर रीती है, और सिया गई राम संग बन को विवाह धर्म होगा शायद, कि सिया गई राम संग बन को विवाह धर्म होगा शायद, और परदोष क्या और मिला का जो विरहा महलों में जीती है। परदोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दो पंक्तियां सौंपता हूं कि सुनने और पढ़ने वाले को क्या पता लिखने वाला कितना रोया होगा, कि सुनने और पढ़ने वाले को क्या पता लिखने वाला कितना रोया होगा, शब्द शब्द हर्फ हर्फ उसने आंसुओं को ढोया होगा। शब्द शब्द हर्फ हर्फ। मैं गीत पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है। प्रेम की बात हुई तो कृष्ण की बात ना हो, राधा की बात ना हो, अधूरा मैं गीत, सबको पता है कथा क्या है। उद्धव राधा को समझाने गए हैं और राधा ने अपनी बात कही है, सुनिएगा। कि नैनों को ये प्यास अटल है, इच्छा दर्शन की ये प्रबल है, बेहतर है। कि मर्यादा में प्रेम अधूरा, पनघट पर जो होगा पूरा, कि सोते जगते राह निहारे, पल पल वो कृष्ण नाम पुकारे, ले पीड़ाएं अब भी शाम के राधा
जपती कृष्ण का नाम। अच्छा है। तेरा और शुक्रिया अदा। वो कहते बेहतर हैं, है। वो कहती हैं कि गोकुल का वो एक ग्वाला आज बना जग का रखवाला। कि नगर की गलियां सब ये गाएं, प्रतीक्षा में पल के बिछाएं। हाँ। कि नगर की गलियां सब ये गाएं, प्रतीक्षा में पल के बिछाएं। कि पल पल ये विष विरहा पीती, देखो बिरहन ये यमुना जीती। कि हो इसमें अब उसका धाम, के राधा जपती कृष्ण का नाम। और एक बहुत सवाल है बड़ा कि क्या अंतर है हम में और क्या अंतर है दूसरों में। राधा ने कहा कि तुम जो करते हो वो भक्ति है, मैं जो करती हूँ प्रेम है। एक सवाल किया कि प्रश्न है शाश्वत उद्धव तेरा, प्रेम बड़ा या भक्ति का फेरा। कि तेरे अधर पर ज्ञान के ताले, मेरे हृदय प्रतीक्षा के छाले। और एक बड़ा अंतर कि तू प्रेमी को ईश्वर जाने, तू प्रेमी को ईश्वर जाने, मैं ईश्वर को प्रेमी मानूं। और दोनों ही हृदय के हैं काम, के राधा जपती कृष्ण का नाम। और वो कहती हैं कि ब्रह्म नारी ये है क्या, कि सत्य है क्या उद्धव ये जानो, मायापति की माया पहचानो। कि द्वारका में जो बसते कन्हैया, वे ही हैं गोकुल के खिवैया। कि गए वो छोड़ना हमको कहीं है, जो है वो तो फिर बस यही है। कि प्रेम ही मुक्ति का है धाम, के राधा जपती। और अंतिम बंद मुझे क्या लगता है प्रेम की परिभाषा से अच्छी नहीं दे सकता था, कि वो कहती हैं कि प्रेम है सत्य, प्रेम सनातन, कि सब कुछ मिटता है इस जग में, प्रेम की ना कोई सीमा होती। कि प्रेम ही सत्य, प्रेम ही सनातन, प्रेम ही शिव की आंख का मोती। अच्छा है। कि वो है जग में सबसे अभागा, जो ना समझे नेह का धागा। कि प्रेम ही आरंभ, प्रेम ही पूर्ण विराम, के राधा जपती कृष्ण का नाम। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शानदार भाई अभिषेक भाई, बेहतरीन। शुक्रिया। कि राधा जपती कृष्ण का नाम, बेहतरीन, शानदार, बेहतरीन काव्य पाठ रहा है। 4 पंक्तियां मैं भी हाजिर स्वागत कर है। रहा हूं। बिल्कुल। और मैं हाजिर कर रहा हूं कि तुम्हारी कमी खलती है। दरअसल अब कहाँ खलती है वो बता रहा हूं कि मुझे खलती है तुम्हारी कमी, मुझे खलती है तुम्हारी कमी, मुझे खलती है तुम्हारी कमी, रातों में, बातों में, मुलाकातों में, जज्बातों में, हवाओं के शोर में, नित्रोज के भोर में, मन के मग्न में, देख पंछी गगन में, मुझे खलती है तुम्हारी कमी, मुझे खलती है तुम्हारी कमी। और कहाँ खलती है? सांसों की आवाजाही में, सांसों की आवाजाही में, महफिलों की वाहवाही में, महफिलों की वाहवाही में, एकांत के सन्नाटे में, कलिमा रात के भन्नाटे में, कलिमा रात के भन्नाटे में, एकांत के सन्नाटे में, कालिमा रात के भन्नाटे में, मेरे गीत के प्रीत में, मेरे गीत के प्रीत में, विरह आंसुओं की रीत में, विरह आंसुओं की रीत में, मेरे शरीर की नब्ज में, लिखे हुए हर लफ्ज में, लिखे हुए हर लफ्ज में,
कोकिला की आवाज में, हाँ रणभेरी के बजते साज में, हाँ। रणभेरी के बजते साज में, आईने के अक्स में, गतिमान हर शख्स में, गतिमान हर शख्स में, नयनों के दृश्य में मुझे खलती है तुम्हारी कमी। बस ऐसे ही खलती है कमी। ये मसला ये है कि मुझे हर कहीं तुम्हारी कमी खलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप चारों का, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। कल फिर हाजिर होते हैं नए एपिसोड के साथ, नए लोगों के साथ, कुछ नई काव्य पाठ लेकर, कुछ नए कवियों के उनके लिखे हुए काव्य पाठ पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, जल्द हाजिर होते हैं।